तो भाई लोग, आपका स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग वीडियो में। तो बहुत अच्छा लगा। एंड हाँ, जरा ख्याल कुछ ऐसे हैं आपको जो सुनाना चाहूँगा। कल रात को जब हम घर पर आए तो हमने क्या किया, देखो फिर बताओ। हाँ, कितनी प्यारी कार दिख रही है ना, सुपर क्यूट सी, एकदम छोटी सी, एकदम मस्त है। प्यारी कार एकदम छोटू। मेरे को इतना पसंद आया इसलिए मैं बाहर आके इसका एक वीडियो निकालने के लिए सोचा। चलो, चाय 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 टाइम, ब्रेक टाइम। तो अपन चाय, तो रात के बज रहे हैं 2 और हम जा रहे हैं अपने टिंडे की सब्जी को कट करने के लिए, क्योंकि सुबह बनाना है टिंडे की सब्जी और रोटी। तो फिर चावल बहुत खा लिया, अभी इसकी बारी है। कब से लाके रखा हुआ है, तो मैं सोचा अरे बाप रे, इतने बड़े बड़े टिंडे थे, वो कितने बड़े हैं, ऐसा लग रहा है खीरा। देखो, चलो इसको कट करके रख देते हैं, सुबह उठते हम छोंक देंगे, फिर बाकी का कार्यक्रम मॉर्निंग में होगा। तब तक बाय बाय, इंतजार रखिए, खुश रहिए। लो, फाइनली कट गए अपने टिंडे। अब इसको रखते हैं फ्रिज में। तो हमारी बुक भी रेडी। डेली रूटीन में तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो अब बस, तो जरा आप गौर फरमाइएगा हमारी इन हरकतों को, जो हम रोटी बना रहे थे। तो जरा रोटी तो मुझे लग रहा था कि ये हमारा नक्शा ही नजर आ रहा है इसके अंदर। तो देखिए और बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या रोटी ऐसे बनती है? ठीक है, तो ये मेरी रोटी है और आप देख सकते हैं इस रोटी का क्या हाल हो रहा है। जैसा सोचा था वैसा कुक तो हुआ नहीं, और इतनी रोटी मेरे को बनानी बाकी है और ये गोल के रखा हुआ है। तो अब सही से बन जाए तो ही बहुत बड़ी बात है। और ये मेरी टिंडे की सब्जी है। तो हमारी टिंडे की सब्जी कुछ इस तरह बन चुकी है और हम सोच रहे हैं कि एक रोटी खा लिया जाए, फिर चाय पी लिया जाए, फिर घर से निकले। तब तक वेट करिए, हम खा लेते हैं। नाश्ता करना बहुत जरूरी है, क्योंकि काम करना पड़ना है, काम करना है और काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट, टिंडे की सब्जी और क्या प्यारी रोटी बनी है भाई साहब, समझ गए। तो अब रोटी की बात जब छिड़ी गई है, तो अब आपको बता दे प्यार से कि हमारे एक और सब्सक्राइबर जो कि कुवैत में आ चुके हैं, उनका नाम कुछ अलग ही है, रियल निशान ऐसा कुछ करके नाम है। एक्चुअली उनका नाम नहीं है, उनके यूट्यूब का नाम है। तो चलो, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप आ गए, बहुत ही बढ़िया लगा। तो धीरे धीरे जो भी सब्सक्राइबर आ रहे हैं, तो प्लीज़ एक कमेंट डाल दीजिएगा कि मैं पहुंच गया हूं कुवैत, तो अब मैं आपको एक शाउट आउट दे सकूं। तो बाकी सब बढ़िया है मेरी लाइफ में, अल्हम्दुलिल्लाह। ऊपर वाले का शुक्र है कि जो लाइफ मुझे मिल रही है, मैं बहुत खुश हूँ उस लाइफ में। बाकी सब बढ़िया है। आप बताइए, आप कैसे हैं, आपकी लाइफ कैसे चल रही है, आपका वीज़ा आया कि नहीं, और क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, क्या आप डिमोटिवेटेड हो या फिर आप स्टिल अभी तक वेट कर रहे हो कि वीज़ा नहीं आया, कब आएगा। तो एक बंदे ने, एक भाईजान ने मुझे ऐसा कमेंट करके भेज दिया कि यार भाई साहब, आप जाकर पता करके आइए ना, मुझे 3 महीने हो चुके हैं, मेरा वीज़ा नहीं आया है। तो पहले आपको बता दूं कि यार 3 महीने आपके लिए ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी बात है। नहीं जी, ये 3 महीने यहाँ पे बहुत छोटी बात है। आपका वीज़ा आने में टाइम लगेगा। मुझे आने में लग गया था 7 to 8 मंथ, और 9 मंथ भी बोल सकते हो आप। तो आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की जो गवर्नमेंट का जो प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो हो जाता है, और स्लो होने के कारण आपका वीज़ा, समझ रहे हो, लेट आएगा। बाकी देख लो, मैं तो, मेरी लाइफ चल रही है। मैं आप लोगों को डेली ब्लॉग कहीं ना कहीं इस तरह के मैं तो डाल तो रहा हूँ, बट बोलते हैं ना, जब धीरे धीरे मेरे सब्सक्राइबर आने लग गए यहाँ पर, और कोई जब मिलता है तो वो फैन मूवमेंट वाला वाव होता है मेरे लिए। तो बहुत अच्छी बात है यार। मेरा भाई यहाँ पर बैठा है और यहाँ पे बैठ के वीडियो बना रहा है आप लोगों के लिए। तो सीन कुछ ऐसे हैं, समझ रहे हो। कल रात को मैंने इरफान जुनोजो का वीडियो देखा यार, क्या बंदा है यार, स्टोरी टेलिंग मानना पड़ेगा।
तो मैं उसकी तरह सीखना चाहता हूँ, मतलब उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो गया हूँ अपनी लाइफ में। आप बंदा है भाई, वाह इरफान भाई आपने मचा। तो अकोमोडेशन पूरा खाली है अभी, और भाई लोग यहाँ पे जिम कर रहे हैं, कोई तो कर रहे हैं वो जिमिंग चालू। तो भाई साहब रोटी से मुझे तो बहुत मतलब अच्छी बन गई यार, खाने के बाद में मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। पेट भी है, मतलब मम्मी कहती है अगर कुछ घर से खा के निकलो ना तो समझ लो सब जगह से मिलता है, और जिस दिन नहीं खाया रहता ना उस दिन कोई भी नहीं पूछता है, और ये मेरे साथ में हकीकत है। और मैं खाने पे इसलिए फोकस करता हूँ क्योंकि जब आप आओगे ना आपको खुद के लिए टाइम नहीं मिलेगा कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो इसीलिए अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। फल फ्रूट ज़्यादा मात्रा में कैरी करना, हो सके तो चिकन मटन कम करना, मतलब मटन तो बहुत ही कम करना क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट होता है चिकन और मटन में, और मैं ट्राई कर रहा हूँ यार अब कम करें, समझ रहे हो, क्योंकि वैसे भी बॉडी फैट बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहा है। तो एक बंदे का कमेंट आया था मुझे, उसने कहा था कि यार मुझे एक बार बताइए कि जो लोग नए आ रहे हैं उनको किस तरह से मोटिवेट रखा जाए, उनका डेली रूटीन क्या होना चाहिए, एक बार उसके बारे में वीडियो बनाओ। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसके बारे में। अभी फ़िलहाल तो मेरी बस आ रखी है और मुझे मेरा जाने का टाइम हो रहा है। और थैंक यू यार, आप लोगों को इतना सपोर्ट और इतना प्यार मिल रहा है मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बस वीडियो को यहीं पे समाप्त करूँगा। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे तब तक के लिए अगले वीडियो में। ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच। तो फिलहाल तो बस में बैठे हैं और बस के साथ में काफ़ी लोग हैं, तो आपको एक बार मैं दिखा दूँ तो खिड़की से विंडो से क्या नज़ारा होता है, क्या दिखाता हूँ, तो ज़रा गौर फरमाइएगा। ओके तो भाई तो कुवैत की ट्रैवल में बस से करा रहा हूँ आपको, तो देखते रहिए। तो यहाँ पे बेसिकली दिखाने के लिए सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान 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 रेगिस्तान। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।